हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है चावल के आटे के फरे, जो कि एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी फरे की रेसिपी शुरू करते हैं। तो फरे बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल। तो हमने 1 कटोरी चने की दाल ली है, इसे हमें फूलने के लिए रखना होगा। तो अब हम इस चने की दाल को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इसे लगभग 3 से 4 घंटे पानी में फूलने के लिए रख देंगे। अब फरे बनाने के लिए हम लेंगे चावल का आटा। तो हमने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है, इसे हमें पकाना है। तो हमने एक पैन लिया है, इसे पकाने के लिए आप कोई भी पैन या कढ़ाई ले सकते हैं। अब हम इस पैन में 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी को हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाएगा तब हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। तो पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम जो हमने चावल का आटा लिया है उसे हम डालेंगे। एक साथ पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो पहले हमने थोड़ा सा आटा डाला है, इसे हम मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें बाकी जो बचा आटा है वो भी डाल देंगे। सारा आटा डालने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे पानी के साथ अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर इसे बनाते हुए आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है तो आप इसमें सूखा आटा डाल के इसे ठीक कर सकते हैं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। तो हमने 2 चम्मच घी ऐड किया है इसमें। आप चाहें तो पानी बॉयल करते समय ही घी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद अब हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ये ठंडा भी हो जाएगा और थोड़ा फूल भी जाएगा। आटा अब थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे एक प्लेट में या थाली में निकाल लेंगे। अब आटे में आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और हाथों से मसल मसल कर एक डो तैयार करेंगे। इस टाइम पे अगर आपको आटा थोड़ा गीला लग रहा हो तो आप इसमें सूखा आटा ऐड करके इसे ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आटा आपको ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और घी लगाकर इसे थोड़ा सा और गूँथ लेंगे, जिससे कि एक अच्छा डो बनकर तैयार हो जाएगा। इस आटे को आप जितने अच्छे से गूँथेंगे इसका जो फरा है वो भी उतना ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो आटे को हमने अच्छे से गूँथ लिया है, आप देख सकते हैं ना। तो ये बहुत ही सॉफ्ट है ना ही ये हार्ड है। तो इसी तरह से गूँथना है आपको। अब हम इस आटे को थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। आटा हमारा तैयार है, तो अब हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए जो हमने चने की दाल भिगाई थी वो अच्छे से फूल चुकी है। इसे हमने 3 से 4 घंटे भिगा कर रख दिया था। तो अब हम इसे वॉश कर लेंगे और इसका पानी अलग कर देंगे। तो दाल को हमने अच्छे से वॉश कर दिया है और उसका पानी भी अलग कर दिया है। स्टफिंग में डालने के लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं। इसमें लिया है हमने 3 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हींग, 10 से 12 लहसुन, 2 सूखी लाल मिर्च या हरी मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीसना है, तो इसके लिए हम मिक्सी का जार लेंगे। इस जार में हम सारे मसाले डाल लेंगे। तो हमने लहसुन डाल लिया है, सूखी लाल मिर्च डाल ली है, हरी मिर्च डाल लेंगे और जो हमने हींग लिया था उसे डाल लेंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे। पहले हम इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे। सारे मसालों को हमने पीस लिया है। अब हम इसमें दाल डालकर पीसेंगे। आप चाहें तो दाल के साथ ही मसालों को पीस सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है कि जो लहसुन या अगर आप अदरक डाल रहे हैं तो उसके कुछ बड़े पीसेस भी रह जाते हैं पीसते वक्त। तो इसलिए मैंने पहले मसालों को पीस लिया है, उसके बाद दाल के साथ में पीसूँगी। तो दाल हमें सारा एक साथ नहीं पीसना है, हमें हाफ हाफ करके पीसना है, क्योंकि अगर सारा एक साथ डाल देंगे तो आधी दाल खड़ी रह जाएगी और आधी पीस जाएगी। तो इसे आसानी से पिस जाने के लिए हम आधी दाल को पहले एक बार पीस लेंगे और जब ये पिस जाएगी तो उसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और जो फिर बाकी बची दाल है उसे भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। दाल को पीसते वक्त आप कोशिश करें कि पानी का यूज़ ना हो। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो बहुत कम पानी डालें, क्योंकि अगर पानी बिल्कुल भी ज़्यादा हो जाएगा तो फरे जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे और फरे बनाते वक्त दाल जो है वो बाहर आ जाएगी। तो इस तरह से हमने सारी दाल को बारीक पीस लिया है। अब इन सबको एक बर्तन में हम डाल लेंगे और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। हरी मिर्च हमने दाल के साथ में ही पीस लिया इसलिए अब उसे नहीं डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके फरे बनाएंगे। तो फरे बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों में घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद हमने जो चावल का आटा गूँथ कर रखा है उसकी छोटी सी लोई लेंगे या पेड़ा लेंगे। इसे हम रोल करेंगे हाथों से और अब हम इसकी छोटी पूड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे बेलेंगे। अगर बेलते वक्त आपका आटा जो है वो चिपक रहा है तो आप चावल का सूखा आटा लगाकर इसे बेल सकते हैं। इसे बेलने के बाद अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए हम एक कटोरी या ग्लास लेंगे, उसे इस तरह से बीच में दबाकर घुमाएंगे
तो एक छोटी पूड़ी निकल कर तैयार हो जाएगी। इसे कट करने के बाद जो साइड्स का आटा बचता है उसे हम निकाल लेंगे। इसे हम आगे की पूड़ियों के लिए यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक पूड़ी बनाकर तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं ना तो ये बहुत मोटी है ना ही बहुत पतली है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, ऐसे ही बनाना है इसे। अगर चावल के आटे की पूड़ियाँ आपकी सही नहीं बनती हैं, चिपकती हैं या फट जाती हैं, तो इससे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ आपको। आपको इस तरह का ट्रांसपेरेंट पैकेट लेना है, जैसे कि नमक का पैकेट या साड़ी का पैकेट आता है। उसके पैकेट को साइड से काट लेना है और अच्छे से धोकर साफ़ कर लेना है। उसे इस तरह से फैला लेंगे और उसमें घी लगा लेंगे। तो पैकेट पे हमने ऐसे घी लगा लिया है। अब हम चावल के आटे की लोई या पेड़ा लेंगे, इसमें अच्छे से घी लगाएंगे चारों तरफ। घी लगाने के बाद हम इसे पैकेट पे रखेंगे और जो पैकेट का दूसरा साइड है उससे पेड़े को कवर कर देंगे। इसे कवर करने के बाद हम एक छोटी प्लेट लेंगे इस तरह की। अब हम इसे पेड़ के ऊपर इस तरह से रख कर दबाएंगे। दबाने के बाद प्लेट हटाएंगे और आप देख सकते हैं बिना बेले कितनी अच्छी गोल पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसे कटोरी या ग्लास की हेल्प से इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद जो साइड्स निकलेगी उसे हम अलग कर लेंगे। इसे आगे की पूड़ियाँ बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है। अगर आप इस तरह से बनाना चाहें तो ऐसे बनाएं। अगर आप सूखा आटा लगाकर बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। तो पूड़ी बनाने के बाद हम इसमें दाल स्टफ़ करेंगे। तो जो हमने दाल का मसाला बनाया था उसे हम पूड़ी के बीच में इस तरह से स्टफ़ कर लेंगे। तो 1 चम्मच दाल डाला है हमने। और अब क्या करेंगे कि जो पूड़ी का एक साइड होगा उसे आगे की तरफ ले जाकर इस तरह से दाल के साथ में दबा देंगे। तो इस तरह से हमारा एक फरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो दाल आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें स्टफ़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम पसंद है तो कम डालें। इसी तरह से आपको एक और फरा बनाकर दिखा देती हूँ। तो एक पूड़ी लेंगे, पूड़ी की थिकनेस आपको इतनी ही रखनी है। इसके बीच में हम 1 चम्मच या 2 चम्मच जैसा आपको पसंद हो दाल का मसाला स्टफ़ करेंगे। दाल का मसाला डालने के बाद अब हम पूड़ी का एक साइड लेंगे और उसे आगे की तरफ ले जाकर इस तरह से दबा देंगे। तो ऐसे ही हम सारे फरे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कुछ फरे बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए हम एक पैन लेंगे। ये वही पैन है जिसमें मैंने चावल के आटे को पकाया था। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो इसमें मैंने लगभग 1 गिलास पानी डाला है। पानी को हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। अब हम इस तरह की एक छन्नी लेंगे। छन्नी के ऊपर हम घी या ऑयल लगा देंगे। तो मैंने इस तरह से घी लगा दिया है बराबर से। घी या ऑयल लगाने से ये होता है कि जब हम इसके ऊपर फरे डालकर स्टीम करेंगे तो जो फरे हैं वो इसमें चिपकेंगे नहीं। तो घी लगा दिया है हमने, पानी भी अच्छे से बॉयल हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जिस पैन में पानी है उसके ऊपर हम इस छन्नी को रख देंगे। अब हमने जो फरे बनाए हैं उसे इस छन्नी के ऊपर एक एक करके रख देंगे। सारे फरे डालने के बाद अब हम इसे प्लेट से या थाली से ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट पकाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे ढक कर रख दिया है। बिल्कुल भी स्टीम नहीं निकलनी चाहिए इसकी बाहर। तो फरे को पकते हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं कि दाल पक गई है या नहीं। इसके लिए हम एक कांटा या चाकू लेंगे, इस तरह से अंदर डालकर चेक कर लेंगे। अगर कांटा या चाकू बिल्कुल साफ़ निकल कर आता है मतलब कि दाल अच्छे से पक गई है। आटा तो पहले से ही पका है, सिर्फ दाल को ही पकना है। अगर अच्छे से पक गया होगा तो हम इसे निकाल लेंगे। अगर अब थोड़ा सा भी आटा चिपक कर आता है कांटे में या चाकू में तो इसे थोड़ी देर और पका लें। अगर पक गया है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी फरे भी बनाकर स्टीम कर लेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी फरे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस तरीके से आप आसानी से फरे बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमने सारे फरों को बनाकर तैयार कर लिया है। आप इन फरों को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। फ्राई करके भी बहुत टेस्टी लगती है। और अगर ऐसे खाना चाहें तो आप इसे हरी चटनी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। दोस्तों हमारे ये बहुत ही स्वादिष्ट फरा बनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी इस चटपटे फरे की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों अगर आपको आज की इस चटपटे फरे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।